हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बुकास और आपका स्वागत है सईद ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो 8वां पाठ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति केवल 10 के लिए नहीं बल्कि 11, 12 सभी के बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग चाहे 10th में हो, 11th में हो, इनफैक्ट 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग 12th में फिजिक्स लगाते हैं तो आपको हमें कहीं भी साइन थीटा, कॉस थीटा इन सब की वैल्यू बताना पड़ता है और उसके बाद हमें केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत पड़ती है और मैथमेटिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से कक्षा 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री का जो 8वां चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर खाली इतना ही आता है तो जो मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उसको ध्यान से समझते जाएंगे और सुनते जाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगेगा। एकदम आसानी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पे अपनी लगे से मतलब जो थ्योरी किताब की है वो थ्योरी में बताऊंगा आसान भाषा में, और कुछ न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा। मैं बुक के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बुक के भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन हाँ, बुक में जितने भी क्वेश्चन है उन सबका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना। त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें 3 कोना होता है, जैसे 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना। त्रिभुज में अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम त्रिभुज के प्रकार के बारे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये एक ऐसा त्रिभुज है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। उसके अलावा कभी कभी समबाहु त्रिभुज भी पूछ लेता है, लेकिन ये जो मेन त्रिभुज है इस पर हमें फोकस करना है। इस त्रिभुज में अगर कभी भी ऐसे कोई सीधी लाइन दिखे तो समझ लेना है कितने डिग्री का कोण बना रही है। ये भैया 90 डिग्री का कोण बना रही है और इसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए कि इसको समकोण क्या कहते हैं, इसको समकोण कहते हैं और इसको हम लोग याद रखेंगे। तो मैं अब आगे बताता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी है। तो अब असली ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से शुरू होती है। जैसे दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई त्रिभुज, जैसे ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो ये सबसे लंबी भुजा होती है, जो तिरछी लंबाई वाली, जो तिरछी लंबाई इसको भुजा बोलते हैं, मतलब जो इसकी तीन भुजा, तो इसकी जो तिर्यक लंबाई है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भैया? कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक वैसे अब क्या होता है, इसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार बताने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें किस एंगल से माप रहे हैं, यानी किस कोने से माप रहे हैं। अगर हमारा एंगल यहाँ, या फिर मान लो ये कोने से, मान लो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर हम एंगल सी यानी कोण सी की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ठीक इसके नीचे वाली भुजा, ये जो ठीक इसके नीचे है, ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया? अब यही बात अगर मैं यहां से कहूं कि भैया बताओ कि बी कोण से लंब का हुई और आधार का हुई, तो सीधा सा बोल दो कि जब बी के सामने वाली भुजा यानी जब कोण के सामने वाली भुजा है ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और इसके ये क्या बचेगा? आधार हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। जो तिर्यक दूर रहती है वो हमेशा कड़ रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये जो कोना होता है उस पर डिपेंड करता है कि लंब कौन बनी और आधार कौन बनी। तो ये दो चीज पे डिपेंड होता है कि लंब किसे कहेंगे और आधार किसको कहेंगे। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है। तो अब मैं कड़ को के से लिखूंगा और ये हम कोण सी की बात कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। लंब को मैं यल से लिखूंगा और आधार को मैं ए से लिखूंगा। ये 3 चीज याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक, अब जो मेन चीज है हमारे यहाँ जो क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, ये सब इसके अंदर आधी आता है। और यही हमें ट्रिग्नोमेट्री में जानना होता है कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है।
तो मैं एक हिसाब से लाइन से लिखता हूँ, आप लोगों को ये फार्मूले की तरह मैं आपको तरीके से भी याद करवा दूंगा, लेकिन फार्मूला अगर आपको ये याद है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले क्या है हमारा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लिखो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। और थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ एक वर्ड है, जैसे हमारे यहाँ 1 2 3 ए बी सी डी हो, तो इसे ग्रीक वर्ड में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा, ऐसे यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा साइन थीटा, उसके बाद हमारा क्या आता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक थीटा, उसके बाद हमारा अगला आता है सेक थीटा, फिर हमारा अगला आता है कॉट थीटा। ये टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं, मतलब ये 6 को हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होता है, चलिए मैं इसको आराम से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। मान लो हमारा कोना यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा कोई कोना है, सी मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। तो सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, नीचे वाली भुजा आधार। बस इसी के बेस पे आपको बताना है कि साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है। अगर आपको इस त्रिभुज में कोई पूछ ले कि साइन थीटा बताओ, सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखा देता हूँ। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है लंब, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने क्या कहा था, लंब को मैं यल से लिखूंगा और कर्ण को के से, आधार को मैं लिखूंगा किससे, ए से। तो मैं वैसे पूरा लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी यल बटा के। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, यानी ए बटा के। फिर अगला टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इसको यल बटा ए भी लिख सकता हूं। अब साइन को उल्टा कर दो, यानी साइन को उल्टा कर दो, इसे घुमाई दो, तो ये कर्ण है तो कर्ण ऊपर चला जाए और लंब नीचे आ जाए, तो क्या हो जाए, कर्ण बटा लंब, तो क्या हो जाएगा, के अपॉन यल। फिर हमारा क्या आता है सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर लिखो, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में क्या हो जाए, आधार। ठीक वैसे कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के बटा ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसको हम किससे लिखते हैं, आधार को ए से और लंब को एल से। ये इस तरह से होता है। अब इसको याद करने की बहुत सी तरीके हैं, इसे पंडित बद्रीनाथ कुछ लोग बनाते हैं। तो हम लोग जैसे हिंदी मीडियम तो हम लोग ऐसे पढ़े हैं, लल्ला बटे कक्का, इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, याद किए हैं। इसको याद करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे याद किए, जैसे यल की फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। उसके बाद क्या है हमारा आधार बटा कर्ण, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर हमारा क्या है लंब बटा आधार, किसके बराबर है, टेन थीटा। ठीक वैसे अगर हम उल्टा कर दें, कोसेक थीटा तो कर्ण बटा लंब, सेक थीटा आधार कर्ण बटा आधार, वैसे कॉट थीटा आधार बटा लंब। तो आप लोगों को यह फार्मूला याद करना है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिससे क्या हो जाए, ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो डॉक्टर मनोहर रे होगी या फिर एनसीईआरटी बुक में होगी क्वेश्चन आते हैं, मैं उन सभी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें बी क्या है? समकोण। बी समकोण तथा ए बी बराबर दिया है 4, बी सी बराबर दिया है 3, तो ए सी बराबर दिया है 5 तथा ए सी बराबर दिया है 5, तो साइन सी तथा कॉस सी का मान क्या होगा? तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आप लोगों को पहले दिया होगा कि मान लो 13 है, 12 है, 1 है, 5 है, तो उस तरह से दिया है। मैं इस तरह से भी एक क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या बोला है भैया? टू समकोण है, चलो बना लो समकोण। फिर कहा है बी समकोण है, यानी ये जो 90 डिग्री होता है यहाँ कहाँ बैठा भैया? बी बैठा है। अब अपने मर्जी से चाहे जहां ए मानो और चाहे जहां का मानो सी मानो। जैसे मान लो मैं ये ए माना था और ये का माना था? सी माना था। आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ? सी लिखा हूँ। अब सी लिखने के बाद अब त्रिभुज बन गया। अब क्वेश्चन में हिंट दी है, क्या दिया है भैया? हमको बताना है का, जैसे वहां पे साइन थीटा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? साइन सी पूछ रहा है, यानी सी पे का लागी? कोना लागी। सी पे का लागी? कोना लागी। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बता सकते हैं? यहाँ पे और कुछ दिया है कि ए बी जो हमारा है वो भैया 4 है, बी सी जो हमारा है वो 3 है और ए सी हमारा क्या है? 5 है। तो हम इसको देखकर क्या बता सकते हैं कि भैया हमारा कण कितना है? 5 है, आधार कितना है? 3 है और लंब कितना है? 4 है, क्योंकि इसके कोने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है और ये हमेशा क्या होता है? कण होता है। अब जो पूछा है बस वही बता दो। क्या पूछा है? साइन सी का मान। तो साइन सी, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कण। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? लंब हमारा दिया है 4, कण हमारा दिया है 5, बस आंसर आ गया, साइन सी का मान आ गया। और अगर मान लो ऐसे दिया उसके बाद फिर दिया है कॉस सी, तो कॉस सी का मान कितना हो जाएगा? आधार बटा में कण। तो आधार हमारा कितना है? 3 और कण कितना है? 5। अगर कोई ऐसे अगर और भी पूछ ले कि भैया tan सी का मान बताओ, तो आप लोग अब आराम से बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार, यानी क्या हो जाएगा? 4 बटे में 3। ऐसे आप लोग साइन, सेक और कॉट का, कॉसेक, सेक और कॉट का मान आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। अब इसमें एक तरह का और क्वेश्चन होता है जिसमें ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं उसी को बताता हूँ, जिसमें मतलब मैं जब खुद पढ़ रहा था मुझे भी उस चीज में डाउट था, तो मैं आप लोगों को वही चीज बता देता हूँ। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन आता है जो आपका 1 से लेके 5 तक, जो पहले मतलब प्रश्नावली 8 है, उसमें 1 से लेके 5 तक इसी तरह के क्वेश्चन है। बस उसमें जो ये बताने जा रहा हूँ उसमें इस तरह का क्वेश्चन जो एक है उसको और भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बस क्वेश्चन वही रहेगा, बस कुछ नहीं। जैसे मान लो दिया है कि भाई त्रिभुज ए बी सी है, तो बी समकोण है,
AB बराबर दिया है 4, BC बराबर दिया है 3, तो AC बराबर दिया है 5। तो थोड़ा सा चेंज है, जैसे मान लो पूछ लिया अगर कि भैया साइन C तथा साइन A और कॉस C तथा कॉस A का मान। अब यहीं पे मेन कंफ्यूजन क्या होती है कि ये जो हमारा साइन C है और ये साइन A है, तो इस तो दोनों एक ही, आखिरकार बदला क्या? बदल गया भैया का कोड। तो चलो बताते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या दिया है? सम कोड, जो मैंने बताया था हमेशा यही रहने वाला है। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री दिया है B, मान लो यहाँ पे है C, यहाँ पे है A। सबसे पहले C से पूछो, तो पहले जितना दिया AB बराबर दिया है 4, BC बराबर दिया है 3 और AC बराबर दिया है 5। इसको मान लो बोलते हैं कण, इसको बोलेंगे का आधार और इसको क्या बोलेंगे? लंब। कहाँ से? कोण हमारा यह। तो अगर पूछा साइन C, तो आप लोग तो पता दोगे साइन C भैया बराबर लंब बटे कण होता है। तो हमारा लंब दिया है 4 और कण दिया हमारा 5, इतना आप लोग बता देंगे। लेकिन अगर यही पूछ लिया कि साइन A बताओ, क्या पूछ लिया? साइन A बताओ, तो इसमें घबराने की कौनो बात नहीं। सिंपल से जहां से C है वो कौन से हटाओ और एंगल कहाँ पे लेके आओ? C पे लेके आओ। अब जब यहाँ आई हो तो क्या सामने वाली भुजा आधार ना हो के लंब और ये क्या हो जाए? आधार। बस इतना चेंज है। अब बताओ भैया इस त्रिभुज में कि साइन का हो और कॉस का हो, तो साइन बराबर लंब बटा कर, अब की थोड़ा सा बदल गया, तब की लंब ही रहा, अब की लंब ही है, तो 3/5। यानी सिंपल सी बात है कि बस दो ही तरह से इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। लंब कण आधार तीनों का मान दे देगा। बस ये जो एंगल है, कभी ये इस एंगल से पूछ ले कि साइन थीटा बताओ, कभी इस एंगल से पूछ ले साइन थीटा बताओ, कभी इस एंगल से पूछ ले भैया कॉस थीटा बताओ, कभी इस एंगल से पूछ लिए कॉस थीटा बताओ। तो किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है। और जो भी डाउट होगा आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर कोई फांस अगर पढ़ा रहे हो या फिर कुछ और भी गलती हो तो आप लोग बता दीजिए, ताकि हम लोग उसको सुधार कर सकें, जिससे पढ़ाई और भी बेटर तरीके से की जा सके। ठीक, तो इसमें अब एक और तरह का क्वेश्चन होता है, उसको थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन लगा के हम लोग इसमें क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। मान लो अगर ऐसे दिया है कि अगर कोई त्रिभुज A B C है तथा हमेशा B नहीं, अब कि हम लोग C को बनाते हैं। C क्या है? समकोण है। C क्या है? समकोण है। तथा AB बराबर दिया है 12। AB बराबर क्या दिया है? 12। AB बराबर दिया है, BC बराबर दिया है क्या? 5 तथा AC बराबर दिया है 12। तो साइन थीटा, तो साइन A, कॉस A, tan B, तीनों का मान बताओ। तो आप लोग इसको कैसे लगाओगे? सिंपल सी बात है भैया, हम लोग को हर बार 3 तो दिया रहता था, अब फिर 2 ही दिया, तो उसको भी एक बार जान लो। सबसे पहले नियम वही है, बनाओ त्रिभुज 90 डिग्री। अगर मान लो यहाँ पे दिया है C समकोण है, तो C को यहाँ पे रखो। अब अपने मर्जी से मान लो यहाँ A है और यहाँ क्या है? B है। तो चलो लगाना शुरू करो। BC दिया है कितना? 5। AC दिया है कितना? 12। अब भैया हमें तो पता लग गया कि लंब ही हो, कड़ी आधार ही हो, लेकिन कण नहीं पता। तो उसके लिए अब हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये क्या होता है? ये जो हमारा कण का स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस किसके बराबर होता है?
आधार का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमें कड़ निकालना है, तो अगर हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर पे रहने देंगे तो यहाँ पे हमारा कड़ का जो फार्मूला बनेगा, कड़ का जो स्क्वायर जो हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। यानी किसी भी चीज पे जब स्क्वायर हटता है और सामने वाले पर से नहीं हटता तो उस पर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चल जाता है। तो इस पे मतलब क्या रचेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अंडर रूट मैंने यही बताया है कि जिसके पर से कड़ हटता है, मतलब जिसके पर से रूट हटता है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जिसके जो उसके सामने वाले लोग होंगे उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। बस जो जो मान दिया है फटाफट से लगते जाओ। भैया कितना दिया, लंब हमारा क्या है 12, तो अंडर रूट में 12 लगाई दो स्क्वायर, प्लस दिया है तो प्लस, बटे में कितना आधार कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं जानते तो कोनो दिक्कत नहीं, 12 का उठाओ अब 12 में गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 2 एकन्नी 2, 2 एकन्नी 2, 1 एकन्नी 1, 4 2 2 4 1, यानी ऐसा कहीं क्या, यानी 12 पर अहम होता है 144, तो सीधा लिख लो गाओ 144 प्लस, और इसे 5 गुणे 5 करियो तो कितना आ जाए 25, तो कितना हो जाएगा 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। अब 169 किसी का वर्ग है, तो अगर परफेक्ट वर्ग है मतलब पूर्ण वर्ग है तो उसको पूर्ण वर्ग में बदलो, अगर नहीं है तो अंडर रूट में रहने दो। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए जो एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है, उस पर भी मैं कल वीडियो बनाऊंगा, मतलब कल इसी में पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से पढ़े होंगे 9th में 8 में वैसे बताया जाता है। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, इसे समझ लो कि 13 का जो वर्ग होता है वो 169 के बराबर होता है। तो यानी 169 लिखा है तो इसको मैं अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, कितना 1/2, पावर से पावर खत्म, बचा कितना 13, न 13 न मेरा कितना 13। तो अब भैया हमको क्या बताना है, tan b बताना है, क्या बताना हमें tan b। तो tan बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। ये तुम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि उसमें 13 दिया रहेगा, ठीक। अगली चीज क्या पूछा है, साइन a बराबर लंब बटा कड़, लेकिन फर्क क्या है, ये तो b का लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकालना है a के लिए, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार कड़। तो लंब दिया है 5 और कड़ दिया है कितना 13, तो कुछ इस तरह से लग जाएगा। आप लोग cos a का मान निकाल लीजिएगा। तो इसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चन है, तो अगर अभी आप लोग अगर सॉल्व कर पाएंगे तो इसको सॉल्व कर लेना कि अगर साइन थीटा बराबर दिया है 12/5, साइन थीटा बराबर कितना दिया 12 मान लो 12/13 दिया, साइन थीटा बराबर कितना दिया है 12/13 दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको निकालना है। अब इसमें दो चीज हमेशा दी रहेगी, अगर खाली जैसे साइन थीटा इतना दिया तो आप लोग इतना समझ लेना कि भैया जो ये होता है 12 ये तो हमारा होता है लंब, यानी हमें लंब है तो दिया है, और ये किसके बराबर होता है कड़ के, यानी जो त्रिभुज होगा हमारा उसमें क्या हो जाएगा लंब हमें कितना दिया, मान लीजिए कोण है तो लंब 12 दिया है और कड़ 13 दिया, हमें क्या निकालना है आधार निकालना है। तो आधार आप लोग कैसे निकालोगे कि जब इसके यहाँ लाओगे तो अंडर रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इस पर कल बताऊंगा कि कैसे आप और लगाएंगे, बस आज ये तो स्टार्टिंग क्लास है इसलिए आप थोड़ा कम पढ़ेंगे, कल से जैसे जरूरत होगी, जैसे वीडियो पर रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही लंबी वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो लंबी वीडियो बनेगी, शॉर्ट वीडियो चाहेंगे तो शॉर्ट वीडियो बनेगी। और इस चैनल पर इंग्लिश की भी पढ़ाई करवाई जाएगी, कल से मतलब आज से शुरू हो रहा है पैसिव वॉइस,
तो आप लोग भी उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे क्या होगा कि इस बार हम लोग 10 में पूरी तैयारी जरूर कराएंगे और आप लोग चैनल पे बने रहिए ताकि हम लोग वीडियो नई नई लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।